हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा नेट में। तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक की अवनमन, और हिमांक की अवनमन के आधार पर हमने राउल्ट के लॉ को देखा था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए राउल्ट्स के लॉ क्या होते हैं। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था। इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू से हम विलेय का मोलिकुलर मास, सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए क्या फार्मूले हो सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इसी तरह का डेली आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का नोटिफिकेशन मैसेज के रूप में आपके यूट्यूब मोबाइल चैनल पर चला जा सकता है। आप घर बैठे स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर सॉल्यूशन, टॉपिक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसमें हम ये दिखा देंगे कि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालने का फार्मूला क्या हो सकता है। तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है, हिमांक के अवनमन द्वारा हिमांक के अवनमन द्वारा अवाष्पशील या अपूरणशील विलेय का क्या अणुभार निकालना। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है। हिमांक के अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय का मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या फार्मूला हो सकता है। तो चलिए हम मानते हैं, माना कि ठीक है, माना कि 1 बिलियन में W ग्राम अवाष्पशील विलेय इतना ग्राम विलायक में क्या किया जाता है, घोला जाता है, चाहे घुला हुआ है, घुला हुआ है। यदि विलेय का अणुभार स्मॉल m, ठीक है, तथा विलायक का अणुभार, ठीक है, बिग m हो तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कि बोला है गया कि एक सॉल्यूशन है, उसमें W ग्राम नॉन वोलेटाइल क्या है, सॉलिड है, और इसमें W ग्राम सॉल्वेंट है। चूंकि स्मॉल इसमें स्मॉल, बिग है तो बिग, ठीक है, वह क्या है, डिजॉल्व है। यदि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास स्मॉल m और सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास आपका बिग M हो तो विलेय के मोलों की संख्या क्या आती है, तो ग्राम में वेट बटा मोलिकुलर वेट। तो ग्राम में वेट क्या है, W बटा क्या हो जाएगा, M, W बटा M किसका, मोलिकुलर, ग्राम में वेट बटा मोलर मास। ये क्या है आपका मोल का नंबर निकल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चूंकि इतना ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितना है, इतना है। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम विलायक में क्या हो जाएगा, W बट्टा M बट्टा बिग लेटर W, यानी कि W बट्टा M W हो गया। इसलिए 1000 ग्राम में क्या हो जाएगा, तो W बट्टा M इतना इंटू 1000 हो गया, सॉरी यहाँ पे 1000।
यानी कि 1000 ग्राम में निकाला गया तो ये हो गया, ये नीचे आ गया और ये यहीं पर है, और 1000 क्या हो गया मल्टीपल में इतना हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोलालिटी बराबर क्या होता है। मोलालिटी बराबर क्या होता है, सॉल्वेंट मास ऑफ सॉलिड बटा सॉलिड के मोलों की संख्या बटा यहाँ पर क्या होता है आपका सॉल्वेंट का मास केजी में, या सॉल्वेंट का मास इंटू 1000। हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। चलिए इरेज करते हैं। चूंकि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटा सॉल्वेंट का मास और इंटू 1000 हो गया। तो विलेय के मोल संख्या क्या हुआ, इतना बटा इतना इंटू 1000 बटा ये आपका क्या हो गया इतना। यही तो है, सेम वही चीज आ गया, जो फार्मूला को फॉलो हुआ वही चीज यहाँ पर आया हुआ है। इसलिए W बटा M हो गया विलेय का मूल, 1000 ये हो गया, और विलाय का द्रव्यमान क्या है बी लेटर W। ठीक है, यानी ये हो गया आपका इतना। अब चूंकि हम जानते हैं, अब इसको मैं ऐसा राइट कर लेते हैं, W इंटू 1000 बटा इतना इंटू इतना हो गया। इसको हम ऐसे राइट कर लिए। अब चूंकि राउल्ट के नियम से हिमांक में जो अनुमान होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह मोलालिटी के क्या होता है प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो क्या होता है, हिमांक में जो अनुमान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलालिटी के, किससे, मोलालिटी, ये आपका क्या है मोलालिटी है, यानी कि मोलालता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर समानुपाती हटेगा तो क्या जाएगा के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, और एम आपका क्या है, एम आपका क्या है मोलालिटी है, तो मोलालिटी को इतना हम ऐड कर लेंगे, डब्ल्यू इंटू 1000 बटा स्मॉल एम इंटू लीटर डब्ल्यू हो गया इतना। अब चूंकि हमको निकालना है विलेय का मोलिक्यूलर मास, विलेय का मोलिक्यूलर मास, तो विलेय का मोलिक्यूलर मास क्या है स्मॉल एम है, क्या है स्मॉल एम है। यहाँ से स्मॉल एम इस साइड में लाते हैं, एम बराबर यह एम इस साइड में आ गया, ये नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एम बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, ये टी एफ नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डिग्रेटर डब्ल्यू। यही आपका क्या है मोलालिटी निकालने का, अनुभार निकालने का क्या है फॉर्मूला है, जहाँ पर के एफ क्या है आपका स्थिरांक है, यह स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलेय का सॉलिड मास में ग्राम में है 1000 है, यह क्या हिमांक में अनुमान है, और यह आपका क्या है सॉल्वेंट का क्या है मास है। ठीक है, इस फार्मूले के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसका मोलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसी के आधार पर हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हिमांक के अनुमान के आधार पर कैसे हम न्यूमेरिकल प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 34.2 ग्राम सुक्रोज, जिसका मोलिक्यूलर मास दिया है 342 को 1000 ग्राम जल में क्या कहते हैं घुलाया जाता है। तो प्राप्त विलयन का हिमांक का अनुमान क्या होगा, प्राप्त विलयन के हिमांक का अनुमान क्या होगा, क्या है अनुमान निकालना है, जिसमें यहाँ पर अनुमान स्थिरांक का मान इतना दे दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हिमांक के अनुमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मोलालिटी निकालना पड़ेगा, मोलालता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपको हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो फार्मूला क्या होता है ग्राम में वेट बटा मोलिक्यूलर वेट। तो ग्राम में वेट कितना है 34.2 और मोलिक्यूलर वेट कितना है 342, ये हो गया इतना
ये 10 हो जाएगा, ये इतना हो गया, ये कट जाएगा 1/10 और 1/10 होता है 0.1। ये क्या होगा, बीए की मोलों की संख्या निकला। ठीक है, इसलिए मोललता बराबर क्या होता है, बीए की मोलों की संख्या, बीए के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस चीज में, केजी में। ठीक है, तो विलायक की मोल से कितना है 0.1 और विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो केजी में कितना दिया है 1000 ग्राम यानी 1 केजी, यानी 0.1 ही हुआ। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब कितना हुआ 1 केजी, तो 0.1 या यहाँ पर 1000 लेके 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इतना हो गया। अब हम जो जानते हैं क्या के एफ, चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है के एफ इंटू एम, तो के एफ कितना है आपका 1.06 और एम आपका मोलिटी है कितना है 0.1, मल्टीपल करें तो हो जाएगा 186 और 2 अंक 3 अंक, इतना क्या हो जाएगा केल्विन, यानी कि बिलियन का हिमांक में अवनमन क्या हुआ आपका इतना हुआ। और वही हिमांक पूछता तो टी नॉट माइनस टी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो टी नॉट माइनस टी कर सकते हैं, और टी नॉट जो शुद्ध विलायक का जो क्या होता है आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस पर हम निकालें, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो उसको हम कन्वर्ट कर कितना होगा 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, जब क्या पूछता है सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तब। यहाँ पे पूछा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर निकल गया। ठीक है, क्लियर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स, मैं बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।